हाँ जी स्टूडेंट्स, पेश हाँ तुहाडे सामने कॉमर्स वाला दी नैक्सट वीडियो लैके। बेटा आप +1 का कर रहे सी जरनल, +1 की कर रहे सी जरनल एंट्रियां। जरनल की हुंदा एक फस्ट बुक अकाउंट्स की फस्ट बुक होंदी है जिहदे विच अपना एंट्रियां कीतियां जांदियां। ओके, हुण देखो जरनल विच बहुत एंट्रियां आपां कर चुके हैं जिहदे विच कैपिटल ते ड्राइंग्स दी एडजस्टमेंट सी, कैश ते क्रेडिट दी ट्रांजैक्शन सी, है ना। उन दे अंतर्गत ही अगे नैक्सट आती है ट्रेड डिस्काउंट ते कैश डिस्काउंट दा की ट्रीटमेंट है। अज तुहानूं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बैड डेट्स ते बैड डेट्स रिकवर्ड 4 आइटम्स करावांगे। नाल उहदी असाइनमेंट भेजी जाएगी तो वह तुसीं असाइनमेंट करके चाहे आदे टीचर्स नूं सेंड करनी है, चाहे मैनूं सेंड करनी है। ओके, देखो ट्रेड डिस्काउंट ते कैश डिस्काउंट। फस्ट ऑफ ऑल तो ट्रेड डिस्काउंट ते कैश डिस्काउंट की है। ट्रेड डिस्काउंट बेटा की हुंदा है, मैं पहला भी तुहानूं मेरे बेसिक टर्म्स विच बेसिक टर्म विच फस्ट लैक्चर, सैकेंड लैक्चर, शायद थर्ड लैक्चर, ये बेसिक टर्म्स के 3 लैक्चर लगाए हुए है ना। वो तुसीं ध्यान नाल सुन लिया जी, तो उहदे तो भी क्लीयर हो जाएगी ट्रेड डिस्काउंट ते कैश डिस्काउंट विच। बाकी फिर भी तुहानूं थोड़ी जी ब्रीफ विच दसदा भी ट्रेड डिस्काउंट की हुंदा ते कैश डिस्काउंट की हुंदा है। बेटा ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब है छूट, डिस्काउंट का मतलब है छूट। छूट मतलब जिवें आपां कहंदे ना भी आपां जाने तो कहने भी किन्ने % डिस्काउंट देगा मैनूं, है ना। कहने ना किसी भी शॉप पर जाने तो वह कहने भी किन्ने % छूट देगा, वो छूट ही छूट है ना, वो छूट ही छूट है। मतलब डिस्काउंट का मतलब है जदों कोई व्यक्ति किसी शॉप पर जाता है तो वह किसी स्पैसीफिक क्वांटिटी खरीदने वास्ते उन्होंने छूट दी जाती है। छूट मतलब उन्होंने लिस्ट प्राइस विचों थोड़ा जिहा पैसा घटा दिता जाता है, उस चीज़ नूं की कहते हैं छूट। हुण ट्रेड डिस्काउंट की है तो कैश डिस्काउंट की है। ट्रेड डिस्काउंट बेटा वो हुंदा है जदों स्पैसीफिक क्वांटिटी खरीदते हैं, जिवें आपां हुण समर सीजन चली जाता है तो समर जदों सीजन ऑफ होने लगेगा तो उहदे च की होएगी, वो छूट देनी शुरू कर देंगे, है ना। भी आ जाओ जी 2 टी-शर्टां लो 2 टी-शर्टां फ्री, 3 टी-शर्टां लो 1 टी-शर्ट फ्री, है ना। इन्ना मतलब स्पैसीफिक क्वांटिटी कितनी है, 3 टी-शर्टां नाल डिस्काउंट की मिल रहा है 1 टी-शर्ट। ओके, यही देखो इट इज़ द रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस और कैटालॉग प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब जिहड़ा उहदे उत्ते लिखिया हुंदा है, शर्ट लाई तो शर्ट के उपर टैग लग्या हुंदा है, उहनूं लिस्ट प्राइस कहंदे, ठीक है ना। उहदे विच रिडक्शन मतलब हुंदा है कमी, उहदे विच कमी मतलब उहदे च थोड़ी जी कमी कर दी जाती है, थोड़े जे पैसे छड्ड दिते जाते हैं, तो उहनूं की कहंदे हैं ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ अलाउ किंदे द्वारा किया जाता है, दिता किंदे द्वारा दिता जाता है, बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब जिहड़ा चीज़ां दी मैन्युफैक्चर करते हैं कंपनी वालों, कंपनी टू दी होलसेलर। जिहड़े होलसेलर किहड़े हुंदे आ, तुसीं उहदे च पढ़िया होना है बिजनस स्टडी विच, जिहड़े बल्क क्वालिटी च खरीदते हैं। होलसेलर तो बाद कौन आता है, रिटेलर। रिटेलर किहड़े हुंदे आ भला, जिवें अपने दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार, तो दुकानदार तो बाद जिहड़े दुकानदार जिन्होंने वस्तुआं वेचदे वो हुंदे आ कस्टमर, जिवें आपां, ठीक है ना। होलसेलर मैन्युफैक्चरर होलसेलर नूं दिंदे आ, होलसेलर किहनूं दिंदे आ, रिटेलर नूं, ते बाय रिटेलर टू दी कस्टमर, ते रिटेलर किहनूं दिंदे आ, कस्टमर नूं, अपने वर्गे कस्टमर नूं की किहड़ी छूट दिंदे आ, ट्रेड डिस्काउंट। किहड़ी छूट दिंदे आ, ट्रेड डिस्काउंट। द ट्रेड डिस्काउंट मे बी अलाउड ऑन द बल्क परचेज और ऑन परचेज ऑफ ए स्पेसिफिक क्वांटिटी। ट्रेड डिस्काउंट मे बी अलाउड ऑन द बल्क परचेज का मतलब है जी बहुत ज़्यादा वस्तुआं खरीदियां। बल्क का मतलब होंदी है एक्सैस विच खरीदना, बहुत ज़्यादा वस्तुआं खरीदनियां। बल्क परचेज जदों बहुत ज़्यादा वस्तुआं असीं खरीदने आ तां उदों ट्रेड डिस्काउंट सानूं दिता जांदा है। और की होंदा है, और स्पैसीफिक क्वांटिटी जिवें मैं तुहानूं हुणे दस के हटिया भी 2 टी-शर्टां लो 1 टी-शर्ट फ्री। हुण स्पैसीफिक क्वांटिटी किहड़ी आ गई, 2 टी-शर्टां दी। ओके, इट मे बी अलाउड ऑन कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक कैश ट्रांजैक्शनस ते भी हो सकता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शनस ते भी दिता जा सकता है।
मतलब नगद ते उधार दोवां ते ही दिता जा सकता है। ये तां गल कही हुई है भी ट्रेड डिस्काउंट नगद ते उधार दोवां ते दिता जाता है, तो कैश डिस्काउंट है जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ नगद ट्रांजैक्शन ते दिता जाता है। भी जे आपां नगद खरीदांगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, पैसे नगद देवांगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, जे पैसे नगद नहीं देवांगे तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इहदे विच की हुंदा है, चाहे पैसे नगद दे दिओ चाहे उधार कर लो, ट्रेड डिस्काउंट सानूं मिलना ही मिलना जे अलाउ कंपनी करती है। तो जे अलाउ जिहड़ा अपना दुकानदार करता है तो सानू मिलना ही मिलना। ओके क्लीयर है। हुण बेटा एक गल ध्यान देने योग है, इत्थे जर्नल दे विच ट्रेड डिस्काउंट है ना, जिहड़ा ट्रेड डिस्काउंट आ जिहड़ा वो कदे भी किताबां दे विच शो नहीं हुंदा, सिर्फ उहदी मनी वैल्यू लैस होके जिहड़ा जवाब आता है, मतलब जी बनी वैल्यू बाकी बचती है वो ही शो होती है। ट्रेड डिस्काउंट जो है बुक्स के शो नहीं किया जाता, और कैश डिस्काउंट है ये बुक्स के शो किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट नहीं किया जाता बुक्स के शो, कैश डिस्काउंट बुक्स के शो किया जाता है। इहदी क्लैरिटी इस गल की तुहानूं हुणे होएगी जदों मैं इहदियां जर्नल एंट्रियां तुहानूं करके विखावांगा। ठीक है, हुण देखो इहदे विच आंदा है बेटा सोल्ड गुड्स टू अमरीक। जनरल एंट्री करके देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू अमरीक, अमरीक नूं वस्तुआं वेचियां गईयां ऑफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस की सी 10,000 रुपए, लिस्ट प्राइस की सी 10,000 रुपए एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% दे जदों खरीदियां, जदों उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट दिता तो फस्ट ऑफ ऑल तो ट्रेड डिस्काउंट बेटा कट लिया करो। देखो ना 10,000 गुणा 10 बटा 100, 10% है ना, 10,000 ते 10%, 2 जीरो नाल 2 जीरो कट हो गई, 1,000 रुपया। ट्रेड डिस्काउंट छूट कितनी मिली 1,000 रुपया, छूट कितनी मिली 1,000 रुपये, देने किन्ने सी 10,000 रुपये, देने किन्ने सी 10,000 रुपये, ते देने किन्ने पे हुण किन्ने देने पैने ने 9,000 रुपये। 1,000 रुपये की छूट लै गया, 1,000 रुपये की छूट लै गया। ओके तो एंट्री देखो बेटा देखो की होएगी, एंट्री की होएगी अमरीक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमरीक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किन्ने दियां 9,000। 9 हुण बेटा ध्यान दिओ, इत्थे ध्यान दिओ, इत्थे लिखिआ सोल्ड गुड्स टू अमरीक। अमरीक दा इहदा मतलब एक चीज़ पहलां वाली गल दोबारा दोहराउण लगा, जे अमरीक नूं वस्तुआं वेच रहे आ तो अमरीक का नाम आ गया है, तो इहदा मतलब वस्तुआं किवें वेचियां जा रही ने, उधार वेचियां जा रही ने। वस्तुआं किवें वेचियां जा रही ने, उधार वेचियां जा रही ने। तो इहदा मतलब की होएगा, जे तो नगद वेचियां होंदियां तो कैश अकाउंट डेबिट आना सी ना टू सेल्स अकाउंट। हुण अमरीक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा, क्योंकि अमरीक कौन है प्राप्तकर्ता, क्योंकि अमरीक कौन है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो सेल्स की है वस्तुआं जिहड़ियां वो जा रही ने व्यापार विचों, तो जदों वस्तुआं जाणगियां तो सेल्स अकाउंट डेबिट होएगा। ओके ये मैं तुहानूं पहले ही गल दसी हुई है भी ये किहड़े अकाउंट च आउंदे ने, सेल ते परचेज अकाउंट परसनल अकाउंट च आउंदियां ने। ठीक है, हुण बेटा ध्यान दिओ, अमरीक अकाउंट डेबिट 9,000 रुपए नाल कीता गया, क्योंकि उन्होंने छूट कितनी मिली है 10%। ठीक है ना, 10% छूट मिल गई तो उन्होंने अमरीक अकाउंट डेबिट 9,000 रुपया टू सेल्स अकाउंट 9,000 रुपये। गल क्लीयर है। जे फिर भी किसी को डाउट होवे तो मैनू फोन करके पूछ लेना, मैसेज करके पूछ लेना, WhatsApp करके पूछ लेना, जां आपदे टीचर नूं भी जिवें भी ਇਹ वाली चीज़ है ना उन्हें तो तुसीं कन्फर्म कर सकते हो उन्होंने तो सर। ठीक है, अगे देखो बेटा नैक्सट आ गया जी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किहड़ा डिस्काउंट हुंदा है? कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट हुंदा है जिहड़ा मान लो असी किसी व्यक्ति कोलों पैसे लैणे हन, असी किसी व्यक्ति कोलों पैसे लैणे हन ते वो व्यक्ति ने सानू 2 महीने बाद पैसे देने ने या 3 महीने बाद पैसे देने ने, तो उन्होंने असी कहिए भी तू सानू पैसे अज दे दे, तू सानू पैसे अज दे दे, 5,000 रुपया तू सानू देना है, तू 5,000 की जगह तो सानू 4500 दे दे, पर अज दे दे सानू लोड़ है। तो वो 500 रुपया की हो गया कैश डिस्काउंट, वो 500 रुपया की हो गया उनका कैश डिस्काउंट। देखो मीनिंग देखो, कैश डिस्काउंट इज रिडक्शन allowed to the debtors
फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम बिफोर द ड्यू डेट। मतलब कहंदा ये रिडक्शन है, छूट है उस व्यक्ति वास्ते ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ने पेमेंट करनी सी ते उस ने पेमेंट ਜਿਹੜੀ है आपकी ड्यू डेट तो पहला करनी है। ਜਦੋਂ ड्यू डेट तो पहला पेमेंट करेगा तो ਉਹਨੂੰ उस पेमेंट के बदले ਦਿੱਤੀ गई छूट ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? कैश डिस्काउंट। क्लीयर है गल? अगों आ गया द परसन हू अलाउज कैश डिस्काउंट। जेड़े परसन जेड़ा अलाउ कर रहा कैश डिस्काउंट वो सफरस फाइनैशियल लॉस। मान लो मैं 5000 रुपए की जगह ते उन्होंने को 4500 लै रहा तो मैनू 500 रुपए का घाटा पै रहा ना, मैनू 500 रुपया देना मतलब छोड़ कर रहा मैं, तो 500 रुपया मेरे वास्ते की है? वो घाटा है, वो सफर लॉस। एंड द परसन हू रिसीव्स कैश डिस्काउंट अर्नस रेवेन्यू। तो जेड़ा बंदा उन्होंने रिसीव कर रहा है 500 रुपये जेड़े व्यक्ति को मिल रहा है उनके वास्ते की है? वो रेवेन्यू है, उनके वास्ते की है? वो आमदन है। क्लीयर है गल? हुण वेखो मैं तुहानूं एक गल कही सी भी कैश डिस्काउंट है जिहड़ा बुक्स दे विच शो करना है ते ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ते हुण इत्थे डिस्काउंट नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। हुण इत्थे जदों एंट्री करांगे ते डिस्काउंट नाल आएगा, डिस्काउंट शो किया जाएगा किताबां दे विच। देखो फस्ट ऑफ ऑल पहले तुसीं मैनूं ये दसो डिस्काउंट की है? एक साडे वास्ते या तो खर्चा है तो या आमदन है। जे तो असीं अलाउ किया है तो साडे वास्ते खर्चा है, जे असीं रिसीव किया तो साडे वास्ते आमदन है। तो खर्चियां ते आमदन विच रूल किहड़ा लागू हुंदा? नॉमिनल वाला। रूल किहड़ा लागू हुंदा? नॉमिनल वाला। तो सारे खर्चे ते हानियां नूं की करदे आं आपां? डेबिट। ते सारे लाभ ते आमदनां नूं की करदे आं आपां? क्रेडिट। ये गल क्लीयर होगी? दिमाग विच आ गई गल? सारे खर्चे ते हानियां डेबिट ते सारे लाभ ते आमदनां की हुंदियां ने? क्रेडिट। अच्छा बेटा हुण देखो जदों आपां अगों जर्नल एंट्री करते हैं तिलक ओड रुपीज़ 5000 टू अनवर, ठीक है, तिलक पेड। हुण तिलक ने 5000 रुपए देने सी किनू? अनवर नूं। तिलक ने 5000 रुपए देने सी अनवर नूं ते तिलक ने पे कर दिते द अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट। ते तिलक ने पेमेंट दे दी जदों उन्हें देनी सी पेमेंट उस तो पहले ही ड्यू डेट तो पहले ही पेमेंट कर दी एंड रिसीव 5% कैश डिस्काउंट। तो 5% कैश डिस्काउंट किनू मिलिया? तिलक नूं। किनू मिलिया? तिलक नूं। जो तिलक ने पेमेंट की है तो कैश डिस्काउंट तिलक नूं ही मिलेगा ना। तिलक ने पेमेंट की है तो कैश डिस्काउंट तिलक नूं मिलेगा। तो उन हानि किंदे वास्ते है? अनवर वास्ते। हानि किंदे वास्ते है? अनवर वास्ते। हुण 5% कैश डिस्काउंट है तो पैसे किन्ने सी? 5000 रुपए। किन्ने रुपए देने सी? 5000। 5000 रुपए दे उत्ते 5% कट के देखो कितना आ गया? 250 रुपए। 250 रुपए आ गए। हुण 250 रुपए अनवर वास्ते तो हानि है तो तिलक वास्ते आमदन है। आप दोनों दी बुक्स विच एंट्री करते हैं भी तिलक आपदियां किताबां विच की एंट्री करेगा तो अनवर आपदियां किताबां विच की एंट्री करेगा। अनवर जो एंट्री करेगा तो देखो अनवर जो एंट्री करेगा तो अनवर नूं पैसे मिले, अनवर नूं पैसे मिले तो की आएगा? कैश अकाउंट डेबिट। अनवर को पैसे आए तो की आएगा? अनवर नूं बेटा मिल गए ना कैश अकाउंट डेबिट। अनवर को कैश कितना आया? 5% कट के 5000 विचों 5% कटिया तो बाकी रह गया 4750 रुपए। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 250 रुपए। तो टू नाम कितना आएगा? तिलक। टू की आएगा? तिलक। टू की आएगा? तिलक। किन्ने पैसे लेने से तिलक को? 5000। किन्ने पैसे लेने से बेटा तिलक को? 5000 रुपए। ओके गल क्लीयर है? तिलक को उन्हें 5000 रुपये लेने सी, वो 5000 रुपये उन्हें ले ले। हुण इन द बुक्स ऑफ तिलक, तिलक की आपदियां किताबां में एंट्री करेगा। तिलक की करेगा? तिलक करेगा अनवर। अनवर अकाउंट डेबिट। अनवर कौन है? प्राप्त करता। अनवर अकाउंट डेबिट। अनवर नूं दा खाता किन्ने रुपए का सी? 5000 रुपए नाल उन्हें नील कर दिता। टू की आएगा? टू कैश अकाउंट। उनके कोल किन्ने रुपए जा रहे ने? तिलक कोलों 4750 रुपए। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हुण बेटा तिलक वास्ते डिस्काउंट की है? आमदन है। तिलक वास्ते डिस्काउंट की है? आमदन है। इसलिए डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड लिखेगा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेगा। किन्ने? 250।
गल क्लीयर है? देखो ध्यान दिओ, दोबारा देखो, तिलक ने 5000 रुपये अनवर नूं देने सी, तां अनवर दीआं किताबां विच की एंट्री होएगी, कैश अकाउंट डैबिट अनवर कोलों पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डैबिट कितना आ रहा है 4750 रुपये, क्योंकि 250 रुपया उन्हें छूट देती उन्होंने, तो छूट उहदे वास्ते की है, खर्चा है हानि है, तो वह भी डैबिट होएगी। कैश आ रहा है, खर्चा भी अपना डैबिट होएगा, तो कैश जो आ रहा है वह भी डैबिट होएगा। तो कैश अकाउंट डैबिट 4750, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डैबिट 250 टू तिलक का खाता निल हो गया जी 5000 रुपये नाल। नंबर 2, तिलक दी किताबां में की एंट्री होएगी, अनवर अकाउंट डैबिट अनवर का खाता 5000 नाल निल हो गया, टू कैश उहदे कोलों जा रहा है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड उहदी आमदन है 250 रुपये, गल खत्म। क्लीयर है? हुण बेटा जे समझ आई जाती है तो तुहानूं मैं बार बार कहना, ये मेरा चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो, मैक्सीमम शेयर करो, तो कमेंट्स करके दसना भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं हुण नैक्सट तुहानूं करवावांगा, इहदे विच ट्रेड डिस्काउंट ते कैश डिस्काउंट हो गया। हुण बैड डैट्स की हुंदे ने ते बैड डैट्स रिकवर्ड की हुंदे ने। बैड डैट्स बेटा हुंदा की है? बैड डैट्स मैं तुहानूं अगे पिछले लैक्चर्स विच भी वैसे दस चुकिया, जिहड़ियां अपनी बेसिक टर्म्स ने, फिर भी बैड डैट्स ने ऐसा पैसा है जिहड़ा असी किसी कोलों लैना सी पर हुण सानूं मिलना नहीं, मतलब वो डुब चुके। ठीक है? बैड डैट्स रिप्रजेंट्स द इररिकवरेबल अमाउंट फ्राम अ कस्टमर। एक कस्टमर जिंदे कोलों असी पैसा लैना सी, वो वेर गया सानूं, असी मैं पैसा नहीं देना है, या वो दिवालिया हो गया। दिवालिया होने का मतलब हुंदा है भी उहदे कोल पैसे खत्म हो चुके हैं, उहदा बिजनेस फेल हो चुका है, उहदे कोल पैसे खत्म हो चुके हैं, उहदा बिजनेस फेल हो चुका है, तो सरकार ने उहदे ताले लगा दिते गए ने, असी वार वार उहदे कोल जाने, पर वो कहना हुण मेरे कोल है ही नहीं, मैं देवांगी। क्लीयर है ही नहीं, मैं देवांगी। वो हुंदा मतलब कहंदा वो साडा किहदे विच आ जांदा है, बैड डैट्स विच। बैड डैट्स विच बेटा कई बार ये हुंदा है भी जदों आपां वार वार जाने आ तां कुछ व्यक्ति पैसे दे भी देंदे ने, कुछ भी इन्ने को पैसे लै जा बस, होर साडे कोल है नहीं, उहनूं कहंदे ने भी इन्ने वो रिकवर्ड हो गए। मान लो 10,000 रुपया लैना सी, 5,000 रुपये उन्हें देता, इहदा मतलब वो बैड डैट्स साडे 5,000 रिकवर हो गए, तो बाकी की हो गया, पैसे डुब गए, बाकी पैसे डुब गए। बार बार जान ते जो सानू देंदा है, तो वो बैड डैट्स रिकवर तुहानूं मैं अगे कराना। ठीक है? भी जिहड़े पहलां असीं बैड डैट्स च पा चुके हैं, भी हुण सानूं नहीं मिलने, बार बार जान ते उन्हें थोड़े बहुत पैसे सानूं दे दिते, तो वो बैड डैट्स रिकवर विच आ जांदा है। तो जिहड़े फस्ट टाइम च ही वो सानूं नहीं देंदा, तो उहनूं की कहंदे ने, बैड डैट्स, भी इन्ने पैसे सानूं तुहानूं नहीं मिल सकने, असीं बैड डैट्स च पा दिते। ओके, हुण देखो ध्यान दिओ, फस्ट ऑफ ऑल तो बैड डैट्स साडे वास्ते है की? बैड डैट्स की है? एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है या हानि है साडे वास्ते। खर्चा या हानि की है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल की है? खर्चे ते हानियां डेबिट, लाभ ते आमदना क्रेडिट। खर्चे ते हानियां डेबिट, लाभ ते आमदना क्रेडिट। हुण ये साडा की है? खर्चा है या हानि कह लो, तो ये की होएगा? डेबिट। ये की होएगा? डेबिट। हुण एंट्री करते हैं सरताज। देखो बेटा, सरताज हु ओड अस ₹10,000 इज डिक्लेयर्ड सॉल्वेंट। सरताज जिन्हें सानू 10,000 रुपए देने सी, वो की डिक्लेयर हो चुका है इनसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया। दिवालिया का मतलब होंदा है जिंदे कोलों हुण पैसे नहीं मिल सकते, मतलब कहंदा सरकार ने उन्होंने दिवालिया घोषित कर दिता है। दिवालिया होंदा है भी सरकार ने उनके ताले लगा दिते कि मतलब काम अपने पिंडां की भाषा में कहते हैं भी वो दीवा जगाता उन्हें करे, है ना, उन्हें दीवा जगाता है, हुण उन्हें कोल कुछ नहीं मिल सकता, वो दिवालिया होंदी। ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड फ्राम हिज एस्टेट, तो 60% पैसा उन्हें कोलों सानू मिल गया, बाकी खत्म। देखो ध्यान दिओ, हुण फस्ट ऑफ ऑल तो 60% लैने आ, किन्ने पैसे लैने सी? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए गुणा 60/100 कितना हो गया? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये तो सानू मिल गया, तो एंट्री की होएगी? जो पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट, बेटा ध्यान दिओ, आए पैसे किन्ने हैं? 6,000 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट कितना आ गया? 6,000 रुपये। उस तो बाद लैने किन्ने सी? 10,000, बाकी
4000 किधर गया, डुब गया, बाकी 4000 डुब गया, साडी की है हानि है, हानि नूं भी की करते हैं डेबिट। बैड डेट्स, डेट्स बोलना है, कई बैड डेबिट बोलते हैं, बैड डेबिट नहीं होंदा, बैड डेट्स बी साइलेंट है। बैड डेट्स अकाउंट वी डेबिट किन्नी 4000 रुपए। टू देने वाला कौन है, सरताज। टू सरताज अकाउंट किन्ने रुपए, तुहानूं दो तीन एंट्रियां मैं करवा दित्तियां, पर तुसीं ध्यान दिता है भी डेबिट अमाउंट ते क्रेडिट अमाउंट हमेशा ही बराबर होंदी है, वो बराबर ही रहनी है। जे बराबर नहीं होएगी तो गलत हो जाएगा। कई बच्चे पता क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट सर 6000 रुपये, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट सर 4000, इधर लिख देंगे 4000 रुपये है एंट्री होगी जी, एवं तो गलत हो गया ना, इधर 6000 रुपये इधर 14000 रुपये किवें हो सकता है ना। जे डेबिट है तो डेबिट वाले खाने च लिखो, जे क्रेडिट टू लिखिया तो उन्होंने क्रेडिट वाले पासे लिखो। कई एवं तुक्का ला देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स टू सरताज, उधर 4000 उधर 6000। बेटा ध्यान नाल नोट करया करो, कैश सानू आ रहा है, बैड डेट साडा की है, खर्चा है, खर्चा तो डेबिट आएगा। टू सरताज, सरताज कौन है, देने वाला, ओके सरताज देने वाला, इसलिए क्रेडिट होएगा। हुण बेटा नैक्सट आता है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर्ड आ गया बेटा जी। हुण बैड डेट्स रिकवर्ड किहड़ा चीज़ की चीज़ होंदी है भी जिन्होंने जे ऐसा पैसा है जिहड़ा पहलां असीं बैड डेट्स च पा चुके हैं। जिवें सरताज सी, सरताज दा पहलां पैसा किन्ने लैणे सी असीं 10000 रुपए सरताज कोल लैणे सी, ते उहदे कोल मिले किन्ने, उहदे कोल मिल गए सानूं 6000 रुपए। 6000 रुपया पाया कैश अकाउंट च, बैड डेट्स अकाउंट च 4000 रुपया, टू सरताज 10000। ये एंट्री आप हुणे कीती है। हुण जिहड़े पैसे मिल गए ने सरताज कोलों, हुण 4000 रुपए डुब्बे खाते च पा लिया सी, असीं वार वार जांदे सी भी यार जे कुछ है तो दे दे, कुछ है तो दे दे। उन्हें 4000 विचों 2000 फिर कहंदा चल यार तू तो 2000 रुपए लै जा, वो जिहड़ा 2000 दिता वो की हो गया बैड डेट्स रिकवर। हुण बैड डेट्स किन्ने पाए सी 4000 है ना, तो बैड डेट्स रिकवर की हो गया 2000, उनकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। बैड डेट्स रिकवर कौन, डेबिट टू बैड डेट्स। क्लीयर होंदी गल कि नहीं होंदी, देखो ध्यान दो। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, सॉरी क्योंकि वो आ गया ना उन्हें कैश का आ गया, तो देखो ध्यान दियो बैड डेट्स रिकवर जो पैसे रिकवर होए तो इनकी एक एंट्री करके देखते हैं आप। मान लो रिसीव्ड रुपीज़ ₹2000 फ्राम सरताज। सरताज को 4000 लैने सी ना, 2000 रुपये मिल गया उन्होंने को। रिसीव्ड रुपीज़ 2000 फ्राम सरताज अगेंस्ट द डेट, डेट previously written off as bad। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ बैड डेट्स पा चुके सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 रुपये सानू मिल गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 रुपये सानू मिल गया। ਜਦੋਂ मिलिया तो एंट्री की होएगी, पैसे आए ना, कैश अकाउंट डेबिट कितना 2000 रुपये, टू की होएगा ये हुण टू सरताज नहीं पावांगे, टू सरताज नहीं पावांगे क्योंकि टू सरताज के खाते च असीं पहले ही बैड डेट्स पा चुके हैं, बैड डेट्स के खाते च पा चुके हैं। टू आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, साडी की होगी आमदन होगी। बैड डेट्स रिकवर की है साडी एक आमदन है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश सानू आ रहा है, बैड डेट्स रिकवर साडी आमदन है। ये दूजी तरह देखा जाए तो यह भी कह सकते हैं भी कैश अकाउंट तो साढ़े को आ रहा है, तो बैड डेट्स सी जिहड़ा वो पहलां असीं डेबिट किया होया सी, हुण उहनूं क्रेडिट कर देंगे, हुण उहनूं क्रेडिट कर देंगे। क्लीयर है। हुण तुहानूं बैड डेट्स भी हो गया, बैड डेट्स रिकवर भी हो गया, तो ट्रेड डिस्काउंट भी हो गया, तो कैश डिस्काउंट भी हो गया। चार
ਦੇ ਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਤੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਰਿਕਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਾਏ।